हेलो डियर, स्वागत है आप सभी लोगों का इंजीनियर अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब पर। मेरा नाम है प्रमोद ग्रहरी और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं सागर जी को, जिन्होंने 2022 में एसएससी जेई क्वालिफाई किया है और उन्होंने एमईएस में सिलेक्शन पाए हैं। तो उनकी मतलब आज बहुत ऐसे स्टूडेंट थे ना जो ये बार बार बोलते थे, सर एक बात बताइए हमको कि लास्ट टाइम हम क्या करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और हम कौन सी बुक प्रिफर करें या इतनी समय पर टेस्ट सीरीज अटेंड करें। उनके दिमाग में तरह तरह के सवाल बन रहे थे। तो उसके लिए मैं सोचा कि क्यों ना एक बार डायरेक्टली हम जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उन्हीं से पूछ लिया जाए, क्योंकि आप सबको पता है कि उनको इस समय पे क्या नीड थी, उनको इस समय पे क्या नीड थी। तो मैं अब आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा सागर जी से। तो सागर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन, और आज आपकी तो ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया है। यस सर, आज ही सुबह में ज्वाइनिंग लेटर आया है। ओके, बहुत बढ़िया यार। तो कैसा फील कर रहे हो अब? सर खुशी तो बहुत हो रही है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए सब नहीं है मेरे पास। बिल्कुल सही बात है। तो सागर, मैं आपका बहुत कम टाइम लूंगा, बहुत ज्यादा आपको मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा मैं आपसे। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, बहुत स्टूडेंट के दिमाग में ये बात चलती है कि लास्ट टाइम में क्या रणनीति होनी चाहिए। लास्ट टाइम, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, स्टूडेंट के पास टाइम बहुत कम है। आज कितना हो गई? आज 20 हो गई, मतलब अभी आज इनके पास केवल 18 दिन और बचे हुए, 18 से 20 दिन। तो बताओ, इतनी समय जब लास्ट टाइम तुम थे तो क्या करना चाहिए इतनी समय पे? सर लास्ट टाइम भी मैंने वही किया था और अभी भी मैं वही कर रहा हूँ। मेरा इस बार मैं भी दूंगा सर, अपियर होऊंगा ही। ओके ओके। और लास्ट टाइम में सर दो ही चीजें काम आने वाला है। एक तो मतलब टेस्ट सीरीज आपको रेगुलर लगाना ही है। एक दो दिन में आपको टेस्ट सीरीज लगाना ही लगाना है और उसको प्रॉपर एनालिसिस करना है। ऐसा नहीं कि केवल टेस्ट सीरीज लगा लिए, 100 नंबर आ गए, 120 नंबर आ गए, बस बात खत्म। उसके बाद एक एक क्वेश्चन को दोबारा फिर से देखना है कि मैंने क्या गलती किया। और जो गलती की क्वेश्चन गलत हो गए हों उसको गोला गोला बनाकर बाद में भी एक बार देखना है। बिल्कुल बिल्कुल, जो गलत हो गया है उसको रिवीजन अपने नोट्स में शामिल कीजिए या फिर चेक कीजिए कि नोट्स में क्यों गलती हो गई। या तो कोई कंसेप्ट मिस हो गया होगा या फिर कोई पॉइंट रिमेम्बर करने वाला होगा, तो उसे रिमेम्बर करिए, फिर से रिवीजन कीजिए। और दूसरी चीज है अपने अब का समय ऐसा है कि रोज एक दो पेपर के एक एक घंटे के अंदर आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करके मतलब सब्जेक्ट को निपटाना चाहिए। एक पेपर या दो पेपर रोज आपको करना चाहिए। 4-5 दिन में आपके लगभग सारे पेपर्स रिवीजन हो जाएंगे, एक वीक मैक्सिमम। और हम्म। दूसरा सॉरी तीसरा, रात को हम्म। सर सेशन चल रहा है, 100 क्वेश्चन वाला सीरीज चल रहा है पर सब्जेक्ट वाइज, हाँ। उसको रेगुलर लगाना चाहिए। अच्छा, जो रात में हमारा जुगाड़ बैच चल रहा है ना? जुगाड़ बैचिए तो। हाँ, वो जुगाड़ बैच में आप 100 क्वेश्चन कह रहे हैं, लेकिन ये 100 क्वेश्चन से आपको कहीं ना कहीं 200 से 300 क्वेश्चन बनकर आते, निकल कर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो और यहाँ पर अगर आप, हाँ, क्या बोलना चाह रहे थे आप सागर? इस बैच में आने से पहले जरूरी ये है कि आप हाँ जो सब्जेक्ट होने वाला है उसको अच्छे से रिवीजन करके आए। हाँ, इससे फायदा भी होगा ना यार सागर। इससे एक फायदा ये होगा कि स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट भी पहले तैयार हो गया। उससे अगर वो क्या किया, उससे अगर वो सारा क्वेश्चन उसको एक बार देख लिया तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सारा कुछ तैयार हो जाएगा उसका। सबसे बड़ी बात ये। और हाँ, और लास्ट तीसरा टाइम क्या करना में चाहिए? सर, लास्ट टाइम में सर आपने और रजत सर ने बोला था कि मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज का क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे, एक्सपेक्टेड सीरीज का। तो हाँ उसको हाँ। अटेंड कर लेना चाहिए, इतना काफी है सर। इतना काफी अच्छा है। ये अच्छा, सीरीज मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज। और एमसीक्यू मतलब अभी सागर एमसीक्यू भी चाहिए होगा? एमसीक्यू नहीं सर, मतलब एक होता है कि हमने प्रीवियस ईयर मोस्ट लगा लिया। एक्सपेक्टेड, हाँ, हाँ, पीवाईक्यू लगा इसके लिया। बेसिस पे क्या आ सकते हैं, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अच्छा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक ना? ठीक ना? यस सर। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ठीक है, अगर आपने बोला है तो जरूर हम लोग 2-4 दिन में इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। 2 से 4 दिन में सभी स्टूडेंट को मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रात के मतलब 8 बजे जब भी टाइमिंग होगा प्रोवाइड कराया जाएगा। देखो, पीवाईक्यू तो पूरा करवा ही दिया गया। पीवाईक्यू जहां यस, से 30 से 40% मान सकता हूं, 30 से 40% क्वेश्चन रिपीट होंगे। और कॉन्सेप्ट की बात करूं अगर मैं यहां पर, तो 40 से 50% या 70%, 40 से 70% यहाँ पर कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। सेम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल मतलब थोड़ा सा बिल्कुल। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछा जाएगा। दूसरा, टेस्ट सीरीज आप डेली दीजिए, जैसे सागर जी ने बताया कि टेस्ट सीरीज दीजिए। टेस्ट सीरीज 2 घंटे में एज इट इज दीजिए, जिस तरीके से आप एग्जाम में बैठ कर देते हैं। ऐसे नहीं लेट के टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, एक पैर उल्टा करके दे रहे हैं, ऐसे नहीं देना आपको। वैसे ही टेबल कुर्सी में बैठकर एकदम बिल्कुल ये बिल्कुल। फील करो कि एग्जाम में बैठा हूं।
और ये भी ओके। फील करो कि 2 घंटे के अंदर ना टॉयलेट जाना है, ना वॉशरूम जाना, कहीं नहीं जाना, केवल टेस्ट देना है। और जैसे ही आपका टेस्ट हो जाए, टेस्ट होने के बाद फिर आप जाइए पानी वानी पीकर आइए, फिर इसके बाद उसका एनालिसिस करिए, और एनालिसिस में ये सोचिए कि आपने गलती क्यों किया, और यहीं से आपको पता चलेगा कि सिली मिस्टेक कैसे कम किया जाए। ठीक। और तीसरा क्या है, ये जो जुगाड़ बैच हमारा चलता है, ये डेली जुगाड़ बैच में आप ना करीब 200 से 300 क्वेश्चन कर ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं हम लोग। जैसे कि आज रात मेरा है तो आज रात मेरा एक सब्जेक्ट चलेगा, कल रजत सर का तो रजत सर का, फिर आरके सर का, फिर रेहान सर का। इस तरीके से जुगाड़ बैच आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और लास्ट, ये सागर जी तो सिलेक्टेड हैं, लेकिन ये इसके साथ और भी 1-2 एग्जाम में सिलेक्टेड है, और कितनों का तो इनका प्री निकाला है, 2-3 का भी इनका मेंस भी देना है। लेकिन अब देखो, अब इनकी ज्वाइनिंग आ गई। अब क्या हुआ, इनकी ज्वाइनिंग आ गई तो लेकिन ठीक है, लेकिन तब भी निकाल लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मुझे उम्मीद तो पिछले बार ही थी कि अब CPWD क्वालिफाई करेंगे टॉप 10 रैंक में, लेकिन हो जाता है सारा कुछ। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस बार इनसे मतलब आपके लिए लेकर आया जाएगा। लेकिन एक चीज अगर ये बताओ, जिनका अभी तक सिलेबस नहीं तैयार है वो क्या करें? क्या उनके लिए कुछ और आसान रास्ता है? जिनका सिलेबस अभी, मुझे ऐसा लगता है कि उनका सिलेबस अभी नहीं तैयार है, तो क्या वो अभी एक काम कर लें, PYQ दे दें, PYQ पूरा का पूरा पढ़ लें? ऐसा है, बिल्कुल सर। 5 साल, बिल्कुल 5 सर। साल का PYQ अगर ये कर लेंगे तो देखो, अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन वो GS और रीजनिंग कर सकते हैं। GS रीजनिंग कर लेंगे, PYQ से 30-40% क्वेश्चन हो जाएगा। हो सकता है BMC सर। पढ़ लेंगे, 15-20 क्वेश्चन हो जाएगा, एकदम एक आसान दो सब। मेजर पेपर कुछ तो पढ़े होंगे सर, उसके अलावा एक दो मेजर पेपर जो है उनको पढ़े, 3-4 तो मेजर पेपर उसको पढ़ने, पीवाईक्यू लगा ले, बस काफी है अगर नहीं हो हुआ है सिलेबस हाँ, कंप्लीट उनसे। और जैसे बच्चे बहुत गलती करते हैं कि PYQ ना लास्ट 10 साल 15 साल का पढ़, 27 साल का पढ़ लेते हैं। वो तो बात। जबकि अभी सागर, ये जो अभी ऐसे मतलब इंजीनियर्स अड्डा ने निकाला है PYQ, जो 5 साल का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो बिल्कुल आप ले बिल्कुल। लेंगे ना, तो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में सोल्यूशन दिया गया। वहां पर तो एक क्वेश्चन इक्वल टू करीब करीब 10 से 15 क्वेश्चन, मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया तो 10 से 15 क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। ठीक ना? तो सागर, और बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? सर नॉन टेक पे भी उनको फोकस रखना है अपना। और हाँ, अगर उसका स्पीड अगर जीके में कम है, जीके बोल रहे हैं, रीजनिंग में अगर उनका रीजनिंग। स्पीड कम है, तो रीजनिंग हम्म। में स्पीड बढ़ाने के लिए मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि 50 क्वेश्चंस के स्पेशल, मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हुए हैं उसको पीडीएफ डाउनलोड कर ले यूट्यूब से, गूगल वगैरह से, जिस भी हम्म। ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से बहुत सारे ऐसे हैं जिसपे मिल हाँ, जाएगी हाँ। आपको। और हम्म। 50 क्वेश्चन को अपने स्टॉप वॉच लगा के बनाने का कोशिश करें। रीजनिंग के मान लिया कि एक दो पेपर में थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है, 50 क्वेश्चन में 50 मिनट भी लग सकता है, लेकिन 10 जैसे जैसे वो अपना स्पीड बढ़ाते जाएंगे और सेट को स्टॉप वॉच लगा के करेंगे ना, तो 10-12 ऐसा सेट लगाने के बाद उनका जो टाइमिंग है 40 मिनट के आसपास आ जाना चाहिए। अगर 50 क्वेश्चन 40 मिनट में अगर रीजनिंग के लगा रहे हैं और 45 नंबर गेन कर रहे हैं, तो ये उनके मतलब ओवरऑल मार्क्स में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, मार्क्स बढ़ाने में। सागर, एक बार प्री में नंबर बता दो, तुम्हारे कितने नंबर थे? मेरे 157 थे सर। अब आप समझ सकते हैं 157 का मतलब मैं आपको बता तो रहा हूं बस, लेकिन होता है कभी कभार ऐसा होता है। 157 नंबर अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, समझ गए ना? ये नंबर ही अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, जो SSC जेई के प्री में लाना अपने आप में एक बेंचमार्क सेट करने के बराबर होता है। इन्होंने बेंचमार्क सेट किया। मैं इसीलिए आप लोगों के सामने सागर जी को लेकर आया हूं कि इन्होंने प्री में कैसे क्या तैयारी किया है, जिसके वजह से आपको भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। तो सागर, और एक चीज बता सकते हो? ये चलो, रीजनिंग के लिए सागर ने बताया कि आप एक काम करिए, 50 क्वेश्चन, क्योंकि जेई में 50 क्वेश्चन आते हैं, आप एक बार करिए, टाइमर लगाकर करिए। टाइमर लगाकर करिए, जब ये 10 से 12 सेट आप कर लेंगे, 10 से 12 सेट जैसे आप करेंगे ना, तो आपका टाइम डिक्रीज होने लगेगा। अब ये पेपर आप 40 मिनट में कर लोगे, 50 क्वेश्चन। 50 के 50 नहीं करना, 50 के 48-49 जो भी करेंगे, लेकिन यहां से आपको एक टारगेट सेट करना है कि कम से कम 45 क्वेश्चन सही हो। और अगर 45 सही हो जाएंगे आपके, तो पता है आप बहुत बड़ी लीड ले लेंगे दूसरे लोगों से। तो ये बात तो हो गई, अब GS की बात बता दीजिए थोड़ा सा, सागर जी। जीएस के लिए सर लास्ट टाइम है, तो अगर आप पिछले जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर रिवीजन कर लेते हैं, मैम का पिछले 6 मंथ्स का करंट अफेयर का वीडियो पड़ा हुआ है,
उसको देख ओके। लीजिए। और मंथली करंट अफेयर या वीकली करंट अफेयर का जो सेशन है उसको देख लीजिए। मुश्किल से मिला के 8-10 सेशन होंगे टोटल, इतना देख लीजिए और 2-3 बार देख लीजिए। पहली बार देखने में टाइम लगेगा, लेकिन दूसरी बार अगर दोगुना स्पीड या 1.5 गुना स्पीड पे आप देखेंगे तो कम समय लगेगा। तो आपका हम्म। करंट अफेयर यहाँ से रेडी हो जाएगा। ओके। तो करंट अफेयर मैं मानता हूँ कि 10 से 15 क्वेश्चन आता ही रेडी हो जाएगा। और जीके में मैम का और साइंस का भी, जीके और मतलब जीके और साइंस दोनों मिक्स करके, मतलब सर का स्पेशल सेशन 2-2 घंटे के आ रहे हैं आजकल वीक में। हाँ तो हाँ, जब वो से ये भी सेशन जुगाड़ बैच है। स्टार्ट, बिल्कुल वो भी बिल्कुल जुगाड़ जुगाड़ वैसा ही है। रहता है। तो हाँ। छूट गया है ऐसा नहीं कि उसे छोड़ देना है, उसको जाके पीछे से वो पूरा का पूरा सीरीज देखना है। टोटल हाँ। हमको लगता है कि साइंस में भी 2 क्लास हुए हैं, और जीके में 3 या 4 क्लास ऐसे हुए हैं, और आगे 3-4 क्लास अभी और होने का पॉसिबिलिटी है। तो इसको पूरा, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो इसको देखना है, और तैयारी है, आपके नोट्स बने हुए हैं तो उसको रिवीजन करना है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर साइंस की मैं बता दूं, साइंस भी आपको पढ़ना, क्योंकि 8 से 10 नंबर आपकी साइंस आ जाएगी। और दीप सर जान रहे हो, एकदम प्यार से पढ़ाते हैं, ताबड़तोड़ तरीके से, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल पढ़ाते हैं। और इसके बीच में एक शब्द और यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, जहां हमारा ये सारा कुछ था, टेस्ट सीरीज, जुगाड़ बैच, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बच्चों को जरूरत थी। और एक काम साथ साथ आप लोग करते जाइएगा, अपने कॉन्सेप्ट को रिवीजन करते जाइएगा, रिवाइज करते जाइएगा। ठीक ना? आपके जो कॉन्सेप्ट है, आपके जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको डेली डेली आपको रिवीजन करना है। क्योंकि 2-4-10 क्वेश्चन जो नए बनेंगे ना, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर पीवाईक्यू, नॉन टेक्निकल, नॉन टेक्निकल में रीजनिंग की बात हो गई। क्या यहाँ पर रीजनिंग में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसपे हम उलझ जाते हैं। ऐसा करना है क्या? वही तो नहीं करना है। हाँ, एकदम सही बात बोले हो। इसके लिए क्या करना चाहिए? उनको छोड़ देना चाहिए। अगर 30 से 40 सेकेंड के बाद अगर आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया, छोड़ के आगे बढ़िए। उसके चक्कर में आप अपने टेक्निकल के 2-3 क्वेश्चन गंवा रहे हैं, अगर 1-1.5 मिनट ज्यादा ये दे बात दिए तो। ये बात एकदम सही आपने बोला है। और साइंस यहाँ पर हो गया, करंट अफेयर हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल अवेयरनेस भी मैम पढ़ा रही हैं, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। तो और फाइनली लास्ट टाइम आप सागर क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? सर लास्ट टाइम तो बस यही है कि रिवीजन और प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में, इससे सिलेक्शन मिलेगा। और जैसे आपने बोला पीछे कि अटकना नहीं है, और 2 घंटे में आपने 200 क्वेश्चन देख लिया, एटलीस्ट सारे क्वेश्चन अटेंड कर लिया, 10-15-20 सेकेंड समय दे दिया ना आपने, तो मान के चलिए कि 200 क्वेश्चन में जेई के एग्जाम में आप 150 प्लस तो आराम से आपको आता होगा, जिसको आप बना सकते हैं। हाँ, उसमें मानते बस हैं कि गलती कर देते हैं। हाँ, गलती तो कर सकते हैं, स्टूडेंट जल्दी जल्दी में करने में गलती होती है। नहीं नहीं तो नहीं सागर, आपने बोला कि 150 क्वेश्चन के बाद ठीक है, लेकिन 150 क्वेश्चन बना सकते हैं, इसी में बच्चे बना तो देते हैं 150, लेकिन वो अटेम्प्ट करते हैं 190। गलती कितनी हो गई? 40 की। तो 40 नहीं, जाकर यहाँ माइनस हो जाता है। ये नहीं करना है। आपकी अगर 150 सही हो रही है तो मैक्सिमम आपको 165 तक अलाउड है, 15 गलतियां अलाउड है मान के चलिए, बस 15 से बस, 20 चलिए। मैं यही चीज इंक्लूड करने वाला था। स्टूडेंट कर सकता है, वो पता क्या करता है, उसको 150 आ रहे होते हैं, लेकिन वो अटेम्प्ट कितना करता है? 190। ठीक ना? 190 अटेम्प्ट करता है, 40 उसके गलत हो गए, तो एक 40, अब यहाँ से 40 नंबर क्वेश्चन कट गए, तो अब कितने सही हो गए? 110। उसके कितने सही हुए? 110। जब 110 सही हो गए, अब 40 का -10, तो वो कितने नंबर पाएगा? जहां 150 पा सकता था वहां 100 पाया, जहां टॉपर बन सकता था वहां उसका प्री में क्वालिफाई नहीं किया। आपको उन्हीं क्वेश्चन में तुक्का लगाना है जिसमें एक या दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाओ कि ये तो नहीं होगा, तभी लगाना है, ऐसे नहीं लगाना है। बिल्कुल। तो ये आप लोगों के लिए एकदम, कि जितना आ रहा उतना ही करिएगा। ये बेंचमार्क मत सेट करिएगा कि नहीं मुझे 180 क्वेश्चन ही करना है, मुझे 190 क्वेश्चन ही करना है, मुझे 165 ही करना। भैया आपको जितना आ रहा है 200 में, अगर 200 का आप बना पा रहे हो तो 200 करिए। 200 में अगर 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो उतना ही करिए, क्योंकि शायद 120 में 120 आपके सही हो जाए। ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। और यहाँ आप सभी लोगों के लिए एक बात ये भी है कि अभी जो सागर ने बताया कि अगर आप एक बार स्टार्टिंग से लेकर 200 क्वेश्चन तक पूरा देख लेंगे तो उससे ज्यादा बेनिफिट होगा। वो कैसे बेनिफिशियल होगा आपके लिए मैं बता दूं। इसीलिए मैं आपको डेली बोलता हूं कि टेबल कुर्सी पर रख के बाकायदे वैसे ही बैठ के पढ़ाई करिए 2 घंटे तक। जब 2 घंटे आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, पूरा का पूरा हूबहू पेपर देखेंगे, टेस्ट सीरीज देखेंगे, तो और हमारे जो हमारा पीवाईक्यू है उसके साथ टेस्ट सीरीज भी है। इसी वजह से दिया जा रहा है कि लास्ट के जो 10-20 दिन बचे हुए ना, वहां पर स्टूडेंट प्रैक्टिस कर सके। तो यहाँ पर 2 घंटे की जो हमारी टेस्ट सीरीज है ना,
ये टेस्ट सीरीज हमारी या किसी के पास भी जो भी टेस्ट सीरीज हो अलाइन हो, ठीक ना, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ की हो, जहां की भी आपके पास हो वही टेस्ट सीरीज को आप क्या करिए 2 घंटे एज इट इज दीजिए और कोशिश करिए कि 1 से लेकर 200 क्वेश्चन तक जाएं, 1 से लेकर 200 क्वेश्चन तक जाएं आप। इससे तो होता क्या है, कभी कभार कि हम लास्ट में करते क्या है, कभी कभार हम लास्ट के 30 से 40 क्वेश्चन नहीं देख पाते और पता नहीं शायद वो 30 से 40 क्वेश्चन हम पूरे के पूरे सही कर सकते हो। तब मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है ना, लास्ट के 20 क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, हाँ बहुत इजी होते हैं। बहुत शुरुआत में इजी। आप टाइम वेस्ट करेंगे, लास्ट में आपको लगेगा कि ये 20 क्वेश्चन में हमको 15 आता था, हम 5 मिनट समय मिल जाता, हम 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन कर देते, लेकिन अपना टाइम वेस्ट करने की वजह से लास्ट के क्वेश्चन लोग देख नहीं पाते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। तो यही चीजें हैं, तो ठीक है, बच्चों के लिए इतना काफी बेनिफिशियल होगा। तो आई होप सेशन बहुत पसंद आएगा बच्चों को। तो सागर, बच्चों के लिए क्या विशेष है आपकी, अभी तो आपकी ज्वाइनिंग भी आ गई है तो। सर आज गणेश चतुर्थी है, सभी को मैं शुभकामना देता हूँ, और मेरी प्रार्थना रहेगी गणेश भगवान से कि आप पर और हम पे सभी पे उनकी आशीर्वाद बिल्कुल। बना रहे। हाँ और जल्दी, जैसे मैंने अपना सिलेक्शन ज्वाइनिंग की लेटर की खुशी शेयर की, आप लोग भी जल्दी से जल्दी अपना सिलेक्शन ले और सेम खुशी आप लोग भी महसूस करें और हम लोग के साथ शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों के लिए सागर जी बार बार मतलब आते हैं और आप लोगों को कुछ ना कुछ बताते हैं। देखिए ये चीजें मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, मैं बता सकता था, लेकिन मैं आपके बीच से ही किसी ने किसी स्टूडेंट को उठाया जो मतलब सिलेक्शन पा चुके हैं। अब उनसे अगर जुबानी सुना जाएगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जब सागर जी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और एक चीज सीखिएगा, जब सागर जी इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ये भी बात याद कर लीजिएगा। सागर बहुत मेहनत किए थे, मैं इनको पढ़ाया हूं, तो मुझे पता है यार कि कितने मेहनती हैं। 156 नंबर लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, सॉरी 157 नंबर लाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नंबर है। 200 के पूर्णांक में इतना नंबर लेना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन करने वाले सब कुछ कर जाते हैं मेरे भाई। तो अब बारी है सागर के बाद, अब बारी है आप लोगों की। आप लोग ऐसा करके दिखाओ कि अगले बार सेशन में मैं आप लोगों को लेकर आऊं। तो थैंक यू सागर, इसी के साथ मैं इंड अप करना चाहता हूं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर एक बार सेशन को हमारे लाइक करिएगा, सर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सागर भाई।